प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज ही क्या, सब दिन आप सभी से मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सभी हमारे गुरु भाई बहन हैं। कल जैसा कि हम सभी को पता है, और हम सभी ने जहाँ भी हैं वहाँ रहते हुए साहब श्री की पुण्यतिथि का पुष्पांजलि समारोह हम सभी मनाए हैं। यानी साहब श्री के तैल चित्र पे पुष्प अर्पित कर यही प्रार्थना की है कि हे साहब श्री दया कीजिए कि हम सभी शिव शिष्टता के राजमार्ग पे चल सके, शिव तक पहुंच सके। क्योंकि आपका कहना है कि आओ चले शिव की ओर, तो इस मार्ग पे तो आपके कहने से हम सभी बढ़ चले हैं। बस शिव तक पहुंचना है कि हम जो कहते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, शिव भी समझने लगे कि ये हमारा चेला है। तो कल रांची में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत सारे लोग देश विदेश से वहाँ पहुँचे हुए थे। देश यानी नेपाल और भी कई जगह से लोग पहुँचे हुए थे। रांची में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि साहब श्री से प्यार हम ही नहीं, हम सभी करते हैं, और बहुत सारे करोड़ों लोग करते हैं साहब श्री से प्यार। तो क्यों नहीं आएंगे रांची। लेकिन कल मैं मधुबनी में ही था। मधुबनी में साहब श्री की पुण्यतिथि का एक आयोजन स्थानीय बाइटका होटल के सभागार में रखा गया था। वहाँ पे लगभग 500 गुरु भाई बहन हम सभी वहाँ उपस्थित थे। 400 से 500 गुरु भाई बहन वहाँ हम सभी उपस्थित थे। और कल ऐसा महसूस किया गया, इतनी अच्छी तरह से महादेव का काम हुआ, इतनी अच्छी तरह से लोग अपनी बातों को बताए, शिव गुरु कार्य में कैसे चल रहे हैं, क्या अनुभूति प्राप्त किए। साहब श्री की उपलब्धि शिव शिष्टता में, साहब श्री के बिना शिव शिष्टता कल्पना नहीं की जा सकती थी। भजन के माध्यम से और चर्चा के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से बताए कि ऐसा महसूस हुआ कि कल साहब श्री मधुबनी में ही थे। जी हाँ, आपने सही सुना। कल हम सभी ने ऐसा महसूस किया कि कल साहब श्री मधुबनी में ही थे, हम लोगों के साथ थे, हम लोग के बीच थे, और हम लोग को दिशा निर्देश कर रहे थे। और बगल में बैठे हुए थे, सोफा पे पान खा रहे थे। मतलब क्या कहें, दिल की बात। सबों ने ऐसा महसूस किया। बहुत लोगों की ये अंतर्भाव है कि मैंने महसूस किया है कि साहब श्री मधुबनी में हम लोग के शिव गुरु चर्चा में मंच के सामने बैठे हुए हैं, और हम लोग उनको देख रहे हैं। कितनी कमाल की बात है, कैसा दिल का लगाव है। साहब श्री कहते हैं ना, जो बात दिल को छूती ही जाती है बहुत दूर तक जाती है। और शिव शिष्टता का जो राजमार्ग है साहब श्री पता है, साहब श्री बताए ही हैं इतनी अच्छी बात कि दिल को छूते हुए बहुत दूर तक जा रही है, यानी शिव तक तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी। उस क्रम में हम सभी मधुबनी में बहुत ही अच्छे तरह से चर्चा का आयोजन, भजन का आयोजन किए थे। सबसे पहले हम सभी ने हर बोला हर शिवा गाया, उसके बाद जगह जगह महादेव हम सभी ने गाया। आइए उसके बाद हुआ साहब हमारे तेरे सहारे, शिव गुरु मिल गए, दया है साहब हमारे तेरे सहारे, शिव गुरु मिल गए, ऋणी है तुम्हारे। एक भजन और हुआ, साहब हरिंदर में है गुरु शिव समाया। देखिए कितनी अच्छी भावपूर्ण भजन है। इस भजन को भी गाया गया। चर्चा के माध्यम से हम सभी के बीच एक गुरु भाई बताए कि साहब श्री के माध्यम से हम सभी विश्व कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, यानी हम सभी के अंदर कल्याण की भावना पनप रही है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक शिव शिष्य अनुभूत कर रहा है कि विश्व का कल्याण हम सभी साहब श्री के बताए हुए मार्गों पे चल के कर सकते हैं। विश्व कल्याण के बात बढ़ रहा है, एक दूसरे के नहीं, एक दोसर के नहीं, विश्व कल्याण के बात बढ़ रहा है। हम कत के, अहाँ कत के। कल्पना गुरुवान चर्चा की, उन्होंने बताया कि साहब श्री हमें शिव गुरु की शिष्टता प्रदान की। किसी और के बस की बात ये नहीं थी कि वो शिव गुरु की शिष्टता की बात हम सभी को समझा पाते। साहब श्री महादेव गुरु की असीम दया से हम सभी को शिव शिष्टता का पैगाम दिए।
हम सभी को बताए। कल्पना गुरुवन का कहना। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उस महामानव का आश्रय मिला हम लोगों को, जो हम आज तक किसी इतिहास में कोई पुरुष नहीं। हमारे स्थानीय एक गुरु भाई है राजू राज जी, उन्होंने अपने भजन के माध्यम से अपनी अनुभूति को उन्होंने बताया कि न जाने किस भेष में भैया आ जाते हैं। उन्होंने अनुभूत किया कि भैया आए हैं और उसका कल्याण करके गए हैं, तो अपनी अनुभूति को उन्होंने भजन में गाया। जाने किस भेष में आकर काम मेरा कर जाते हैं। और इस तरह चर्चा और भजन का समावेश चलता रहा। उद्देश्य एक ही था कि शिव हमारे गुरु है, सभी के गुरु शिव हो जाए और सभी के दिलों में शिव गुरु की बात उतर जाए, जिससे कि अन्य लोगों को भी बताने में सुविधा हो। क्योंकि जो बात दिल में उतर जाती है, जो बात को हम सभी अपना समझ लेते हैं, वो दूसरे को बताने में बहुत ही अच्छा रहता है। और इस तरह अंत में भजन हुआ सुरती के डोरिया, जो सभी भाई बहन मिल करके इसको गाए। सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, आप भी सुन लीजिए। और उसके बाद महाआरती हुई, महादेव की आरती हुई। और आरती के समय ऐसा महसूस हुआ कि साहब श्री हम लोग के साथ हैं, वो भी आरती का थाल पकड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब आरती होता है ना, तो आरती लेने के लोग दौड़ने लगते हैं कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। लेकिन उनको कहा गया, देखिए साहब श्री कहते हैं शिव शिष्य अनुशासित और मर्यादित होता है। आप लोग जहाँ हैं वहीं से महसूस कीजिए कि आरती आपके बगल में है, वहीं से आरती ले लीजिए। और सभी अपने जगह पे खड़ा थे और सभी वहीं से हाथ बढ़ा करके आरती लिए, प्रणाम किए। और उन्होंने महसूस किया कि मेरे बगल में आरती है। स्टेज पे फोटो के पास, महादेव की फोटो के पास आरती लेने के लिए कोई नहीं पहुँचे, सब जहाँ थे वहीं से अनुभूत किए। कितनी अच्छी बात है। और आरती होने के बाद हम सभी जितने भाई बहन थे, सभी को एक नाश्ता का कंटेनर में नाश्ता दिया गया, क्योंकि बैठा करके खिलाना हम लोग को कल ऐसा संभव नहीं लगा। इसलिए हम सभी ने एक कंटेनर में सब्जी, हलवा और पूरी भर के हम लोगों ने दिया और सभी को अपने घरों में ले गए। इससे ये भी हुआ कि लोग बैठ के खाते, तो इससे अच्छा था कि कंटेनर में दे दिया गया, तो घर में सभी के बीच प्रसाद थोड़ा थोड़ा सा मिल बांट के खाएंगे। और महादेव का प्रसाद खाएंगे, शिव चर्चा का प्रसाद खाएंगे, तो अंदर तो परिणाम वही ना आएगा, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। महादेव के प्रसाद के तो महादेव का गुण तो हम लोगों के अंदर आएगा ही आएगा। उसके बाद हम लोगों ने किया कि जो पैकेट हम लोग के पास था, पहले से भी विचार था और लगभग 100 से अधिक पैकेट हम लोग के पास था, तो उसको लेकर के हम लोग स्टेशन गए। स्टेशन पर गरीब और निसहाय लोगों के बीच या जो कोई ने प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की, उनके साथ हम लोग प्रसाद वितरित करके उसके बाद लगभग रात में 8 बजे अपने अपने घरों को हम सभी गुरु भाई बन गए। तो इस तरह हम सभी का जो कल का साहब श्री के जो पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि के अवसर पर जो हम सभी ने कार्यक्रम किया, लोगों के बीच अलग जगाने का कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। और इससे भी अच्छी तरह से हम सभी अगले वर्ष फिर करेंगे। चाहे कोई भी स्थिति हो, लोगों को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी गुरु हो सकते हैं, आप भी परिणाम पा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम।